at this. उसके कलर में डिफरेंस दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आपको। इसमें जो ब्लड है वो डार्क है, थोड़ा सा डार्क रेड है, इसमें ब्राइट रेड है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स इस ब्लड में ऑक्सीजन गैस मिक्स्ड है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा थोड़ा सा स्टूडेंट्स, तो वहां पे हमने देखा था कि ब्लड में ऑक्सीजन भी मिक्स हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के मिक्स होने से कलर पे ये फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स। ये वाला जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि बायोलॉजी में ये वाला जो ब्लड होता है उसको हम डायग्राम्स में रेड कलर से डिनोट करते हैं, लेकिन ये वाला जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स उसको हम ब्लू कलर से। तो उससे काफी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, उनको लगने लगता है कि कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू ही तो नहीं होता है। नहीं, वो भी रेड ही होता है, बस थोड़ा डार्क होता है। बट क्लैरिटी के लिए, डायग्राम में क्लैरिटी रहे और हमें समझने में आसानी हो, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू कलर का यूज करते हैं और इसके लिए रेड। तो जस्ट कीप दिस स्मॉल थिंग इन माइंड। आए देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, प्लीज सी दिस केयरफुली। इस बॉक्स Now we'll draw a flow chart. Okay, this is a brief flow chart of circulation of blood. How does it come up to atrium, ventricle? How does it move to lungs? From lungs to heart and all. बॉक्स से हम अपने हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि हार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, बट यहाँ पे हम एग्जैक्ट शेप नहीं बना रहे, बस हार्ट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और ये सेप्टम जो हार्ट को राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करता है। और फिर हमने देखा है कि हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, तो ये हमने। So here we are just a brief flow chart. Okay, so ऊपर वाला तो you are now clear that these are atrium, these are ventricle, and this V-like structure is valve. 4 चेंबर्स बना दिए। ये क्या है, नाम बता सकते हो? राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 4 चेंबर्स हैं हार्ट के। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताया था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जो वन वे फ्लो अलाउ करवाता है ब्लड का, जिसमें ब्लड वन वे फ्लो कर सकता है इस तरीके से, उल्टे डायरेक्शन फ्लो नहीं कर सकता। वैसे यहाँ पर भी एक वाल्व है जिससे ब्लड वन वे फ्लो कर सकता है, उल्टा फ्लो नहीं कर सकता है। 2 और वाल्व्स भी थे स्टूडेंट्स, बट उनके बारे में यहाँ डिस्कस करना ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स की ज्यादा बात तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन सर्कुलेशन में भी लंग्स का एक अपना ही इंपॉर्टेंट रोल है जो हम देखेंगे। तो लंग्स हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। हालांकि लंग्स हार्ट के ऊपर नहीं होता है, हमें तो पता है कि हार्ट के साइड्स में होता है, यहाँ पे एक लंग होता है, यहाँ पे एक लंग होता है, बट हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको ऊपर। फिर इसमें सब हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया, लेग्स, किडनी, हैंड्स, ये सब जो हो गया, उनको हम एक सिंगल बॉक्स है, उन सबको एक सिंगल बॉक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, उन सबको एक साथ ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी में कैसे होता है, लेट मी टेल यू। ये जो लेफ्ट एट्रियम है स्टूडेंट्स, अब उस पे ध्यान दें। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड निकलता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड होता है। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और वो हमारे, as I have guided you like while drawing the diagram, that it is the atrium which is going to receive the oxygenated blood from the lungs, okay, and with the help of pulmonary veins. Now this blood is immediately going to pass to their counterpartner, that is left ventricle, and to prevent the backflow of blood there is a valve. Now this blood, which is oxygenated blood, the purpose of this blood is to be given to all body organs, all body parts. So this blood, with the help of arteries, the largest arteries aorta, is going to be carried to different body organs. अब ये body organs oxygen ले लेंगे, and now this blood, which is going to be devoid of oxygen, and we called it as deoxygenated blood, और वो यहाँ से आप देखोगे अभी डायग्राम में, फ्लो चार्ट में, आरए में आएगा और आरए से फिर ये जाएगा आरबी में, और आरबी से इसको लेकर जाएंगे
लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए, बिकॉज लंग्स हैज गॉट अ पोजीशन, अ प्लेस ऑफ स्टोरिंग ऑक्सीजन, राइट? ओके। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। कैसे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है? स्टूडेंट्स, वो फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाई दी जिसमें ब्लड की ट्यूब्स थी, ब्लड वेसल्स, उनके हेल्प से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड। फिर स्टूडेंट्स थोड़ा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर आपको याद करने की जरूरत है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि उन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जब वेस्ट प्रोडक्ट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। शायद आपको याद आ रहा होगा। तो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है। वो ऑक्सीजन यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ से अब जो ब्लड निकलता है स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब वो ब्लड यहाँ से स्टूडेंट्स निकल के देखो कहाँ जाता है? वो जाता है राइट एट्रियम में। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, बॉडी ऑर्गन्स में गया, फिर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट एट्रियम से वो इस वाल्व के थ्रू, इस वन वे वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट्स वो ब्लड निकलता है और वेरी केयरफुली आप देखेंगे कि अब इसका क्या होगा, निकल के वो लंग्स की तरफ जाता है। लंग्स की तरफ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स लंग्स की बात भी हमने रेस्पिरेशन में की थी कि क्या होता है, लंग्स तक ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, फिर एल्वियोली में आपको याद होगा, एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड वो डाल देती है और वहां से फ्रेश ऑक्सीजन लेके निकल जाती है। याद आ रहा है आपको? रेस्पिरेशन में पढ़ा, नहीं भी आपको याद है तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, लेकिन जब लंग्स से गुजर रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां छोड़ देती है और वहां से ऑक्सीजन ले लेती है, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट्स अब जो है लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर इस वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर इस तरीके से वापस से यही साइकिल रिपीट होता है। तो हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को इस तरह से सर्कुलेट करता ही रहता है, या हम बोले हमारे बॉडी में ब्लड इस तरह से हमेशा। This is a brief flow chart. If you can able to draw this flow chart, you can at least explain events क्या हो रहा है, रटने की जरूरत नहीं, मूव करती रहती है। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, ब्लड ऑक्सीजन लेके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो ब्लड के साथ निकलता है, ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके राइट एट्रियम में आती है, फिर वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहां से वो लंग्स में जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी पाथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, विंड पाइप, ट्रैकिया, ये सबसे बाहर निकल जाता है और उसी पाथ से लंग्स में ऑक्सीजन आया होता है, जो ऑक्सीजन अब इस ब्लड में मिक्स हो जाता है और हमारा जो ब्लड है फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज हैपनिंग हियर, क्योंकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके बॉडी पार्ट तक जा रही है, क्योंकि उस ऑक्सीजन से वो एनर्जी ऑब्टेन करेगी। लेकिन अब जो ब्लड हमारे पास होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू इस तरीके से इलिमिनेट होता है और वापस से ऑक्सीजन ब्लड में डाला जाता है और वो ऑक्सीजन वापस से बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, फिर से बॉडी ऑर्गन्स एनर्जी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, फिर से वो इस रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के बाहर निकलता है, ऑक्सीजन को फिर से ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। दिस इज द कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दैट हैपेंस इन आवर बॉडी इन शॉर्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो 4 चेंबर्स हैं हार्ट के, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज दैट। सबसे पहले इस लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये क्या कर रहा है आप समझ सकते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आ रहा है उसको कलेक्ट करता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को वाल्व के थ्रू सप्लाई कर देता है। लिख सकते हैं आप कि इट कलेक्ट्स ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स and passes to left ventricle। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है।
देखो स्टूडेंट्स, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये इस ब्लड को बाहर बहुत कस के पुश करके निकालता है, बहुत करके पुश करके निकालता है, इसको पंप करके बाहर निकालता है। ऐसा क्यों करता होगा स्टूडेंट्स? आप सोच के देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचना चाहिए, तभी सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, आपका जो हार्ट है, आप हाथ रखो अपने बॉडी पे जहां पे हार्ट है, ठीक है, आपने अपने चेस्ट पे हाथ रखा होगा जहां पे हार्ट है। अब यहाँ से निकलने वाला ऑक्सीजन बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचना है, मतलब आपके पैर के बिल्कुल एंड तक भी पहुंचना है, आपके टो फिंगर्स तक पहुंचना है, उसको टो तक पहुंचना है। सोचो ब्लड को कितनी दूरी कवर करनी है। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इस ब्लड को ऊपर ही पहुंचना है आपके ब्रेन तक, हार्ट के ऊपर ब्रेन जो है उस तक भी पहुंचना है। तो वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है स्टूडेंट्स, इसलिए ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बहुत कस के पुश करता है, ब्लड पंप करता है, ताकि ये ब्लड डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक आसानी से पहुंच सके। जैसे आप ये डायग्राम देखें, देखो स्टूडेंट्स, इस ट्यूब से जो वाटर निकल रहा है, आप देखो बहुत दूर तक जा रहा है, लेकिन इस ट्यूब से जो वाटर निकल रहा है वो दूर तक नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर बहुत फोर्स के साथ निकल रहा है, उसको पंप किया गया, लेकिन यहाँ पर तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है स्टूडेंट्स, ब्लड के साथ उसको बाहर पंप किया जाता है, वो फोर्स के साथ बाहर निकलता है, ठीक है, ताकि वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स oxygenated blood so that it can reach. So it has to apply extreme pressure, right? And that's why I told you that it has to apply extreme pressure. To counteract that pressure, the wall must be thicker. All body parts. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस राइट एट्रियम की। ये राइट एट्रियम क्या करता है? राइट एट्रियम आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो फिर से वही काम कर रहा है ऑलमोस्ट जैसा कि लेफ्ट एट्रियम कर रहा था। इस ब्लड को कलेक्ट करता है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आता है, उस ब्लड को कलेक्ट करता है। तो जहां लंग्स से LA प्योर ब्लड ले रहा है, वही बॉडी पार्ट्स का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी पार्ट से बचा हुआ, वो RA ले रहा है। तो both LA and RA are the, you can say, collection center, and they have to distribute that to their bosses, you can say. Here bosses I am considering as the ventricles. और फिर उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल को पास कर देता है, तो कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स एंड पासेस टू राइट वेंट्रिकल। अब स्टूडेंट्स फाइनली ये राइट वेंट्रियम जो है वो क्या करता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। तो आप देखो वन सेकंड स्टूडेंट्स, ये जो राइट वेंट्रिकल है वो यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन को बाहर पुश करता है, पंप करता है, ताकि पंप होके ये जो ब्लड है वो लंग्स तक। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो चीज हमने इस बॉक्स को बना के देखी थी, अब एक्चुअल हार्ट को बना के देखेंगे वही चीज, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, फिर ये चार चैम्बर्स तो आपको दिख रहे हैं, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, and this is left ventricle, this is right atrium and this is right ventricle। तो हम देख ही चुके हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स कैसे ब्लड का फ्लो होता है, आप देखो लंग से जो ऑक्सीजन है वो लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक, लंग से ऑक्सीजन। So I saw on your profile that you like to cook. Oh, I love it. This is my specialty. स्टूडेंट्स लेफ्ट एट्रियम। देखो स्टूडेंट्स, ये ट्यूब आप देख रहे हैं, इन ट्यूब से ब्लड इसमें एंटर करेगा स्टूडेंट्स। ये ट्यूब जो है वो लंग से कनेक्टेड होती है, लंग से कनेक्टेड होती है, लंग से ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड, इसलिए मैं इसको रेड से बना रहा हूं, और वो इस एट्रियम में एंटर करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में है, फिर स्टूडेंट्स वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया वाल्व के थ्रू, वन वे वाल्व के थ्रू। अब यहाँ पे ये वाल्व है, उससे ये जो ब्लड है स्टूडेंट्स वो इधर एंटर करेगा, लेकिन वो ब्लड पीछे नहीं जा सकता वापस। क्यों नहीं जा सकता? मैंने आपको बताया था, ये वन वे वाल्व है, एक ही तरफ ब्लड को फ्लो करने देता है, ये ब्लड यहाँ आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकल के। So I hope the entire segment of great chant is clear now. How does it is happening? कौन क्या कर रहा है? And all right. This is much detailed description of human heart. This flowchart is a must one to understand and to write in your own language. If you know this flowchart, you can make it. And lungs से जो LA में ला रहा है, that is pulmonary veins.
LV say body organs purpose is achieved by arteries. Largest artery is aorta. Now from here, this body organs, it is been carried by two types of veins. One is superior vena cava and one is inferior vena cava. And from here, it is going to purified inside the lungs and done by the reverse action of arteries named as pulmonary arteries. And since our blood flows twice to the heart, okay, that's why our circulation is called double circulation, which I'll explain in the next video. So I hope it is much elaborate explanation of human heart, and there must not be any doubt related to this one.